बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंगों पर हम लोग चर्चा करते हैं, वीडियो लेकर आते हैं। आज का जो शीर्षक है वह है शिव तांडव से क्यों कांपता था ब्रह्मांड। अपने अपने कर्तव्यों के पालन के अनुसार त्रिदेवों के 3 रूप निर्धारित किए गए हैं। यह हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के सृजनकर्ता, विष्णु सृष्टि के पालन करता और महेश अर्थात शिव संहार करता। शिव को महाईश कहा गया क्योंकि उनके हाथ में ही है सृष्टि के संहार की शक्ति। शिव को ब्रह्मांडीय ऊर्जा अर्थात कॉस्मिक एनर्जी का केंद्र माना जाता है। वे जब तांडव नृत्य करते हैं तो उनके शरीर से ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा तेजी से निस्सृत होती है और ब्रह्मांड की स्वाभाविक क्रियाओं के भयानक रूप से असर डालती है। यह विनाश का कारक भी बन सकती है। आपको सती के अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में आत्मदाह करने की कथा तो ज्ञात होगी। वे वहां बिना आमंत्रण के गई थीं और वहां अपने पति शंकर का अपमान देखकर दुखी हुई और यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इसका पता जब शिव को चला तो उन्होंने अपने गण भेजकर दक्ष का यज्ञ नष्ट करा दिया और स्वयं सती का शव लेकर चारों ओर विकराल ढंग से तांडव नृत्य करने लगे। उनके भयंकर नृत्य से तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने सृष्टि के पालक विष्णु जी से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ कीजिए, वरना शंकर के कोप से सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। विष्णु ने सोचा जब तक सती का शव शिव के कंधे पर है उनका कोप शांत नहीं होगा। उन्होंने अपने चक्र का निक्षेप किया और उससे सती के अंग के 51 टुकड़े किए। ये जहाँ जहाँ गिरे वहाँ 51 शक्तिपीठ बने जहाँ देवी की पूजा होती है। इस तरह शंकर का कोप शांत हुआ। शिवलिंग के आकार को अगर ध्यान से देखें तो ठीक ऐसा ही आकार परमाणु केंद्रों का होता है। परमाणु केंद्र भी ऊर्जा का विशाल स्रोत होते हैं और अगर कहीं वे फट जाएं तो भीषण विनाश का कारण बनते हैं। धारणा यह है कि ब्रह्मांड का निर्माण किसी बड़े विस्फोट अर्थात बिग बैंग से हुआ, जिससे अनेक ग्रह इधर उधर छिटक गए और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। गॉड पार्टिकल इतना विशिष्ट क्यों है? गॉड पार्टिकल का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि इसके बिना पदार्थों का निर्माण संभव ही नहीं था। हमारी इस दुनिया की रचना में भार या द्रव्यमान का खास महत्व है। भार या द्रव्यमान वह चीज है जिसको किसी चीज के अंदर रखा जा सकता है। अगर कोई चीज खाली रहेगी तो उसके परमाणु अंदर में घूमते रहेंगे और आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब परमाणु आपस में जुड़ेंगे नहीं तो कोई चीज बनेगी नहीं। जब भार आता है तो कण एक दूसरे से जुड़ता है जिससे चीजें बनती हैं। ऐसा मानना है कि इन कणों के आपस से जुड़ने से ही चंद्रमा, तारे, आकाशगंगा और हमारे ब्रह्मांड की अन्य चीज़ों का निर्माण हुआ है। अगर कण आपस में नहीं मिलते तो इन चीज़ों का अस्तित्व ही नहीं होता और कणों को आपस में मिलने के लिए भार जरूरी है। अब तो दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि शिव के तांडव से सच में प्रलय आती है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी भौतिकी प्रयोगशाला CERN के बाहर एक विशाल मूर्ति लगी है। जानते हैं ये मूर्ति किसकी है? ये मूर्ति है तांडव नृत्य करते नटराज की अर्थात शिव की। नटराज अर्थात भगवान शिव की तांडव करते हुए मुद्रा। CERN यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च वही प्रयोगशाला है जहां लार्ज हैड्रोल कोलाइडर के द्वारा गॉड पार्टिकल की खोज की गई थी। भगवान शिव के तांडव से आती है प्रलय। वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है ये सच। भगवान भोलेनाथ का रौद्र के साथ अत्यंत विनयशील स्वरूप देखने की अभिलाषा है तो आपको उत्तर प्रदेश के महोबा जाना होगा। यहाँ के गोखारगिरी पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की 10 हाथों वाली तांडव नृत्य करती विशालकाय स्वरूप में प्रतिमा दिखाई गई है। चंदेल शासकों के काल के जो शिलालेख मिले हैं उनके आरंभ में शिव या विष्णु को प्रणाम किया गया है। इसका मतलब है कि जिस राजा के शासनकाल में यह शिलालेख उत्कीर्ण कराया गया वह राजा वैष्णव मत का है या शैव मत का। इसी के अनुसार राजा मूर्तियों का निर्माण कराते थे। बुंदेलखंड के जनपद महोबा के मुख्यालय
महोबा में गोरख गिर की तलहटी में शिव की तांडव करती विशाल शिव प्रतिमा एक चट्टान पर है स्थापित की गई है। लगभग 150 वर्ष पहले इस क्षेत्र को लश्कर रावण कहा जाता था। शिव तांडव की प्रतिमा गजांतक शिव के नाम से भी विख्यात है। गजासर नामक राक्षस का अंत करने वाले गजांतक शिव कहलाए। प्रतिमा में शीर्ष पर गज की मूर्ति उत्कीर्ण है। 10 भुजा वाली इस मूर्ति के हाथों में विभिन्न आयुध और वस्तुएं दिखाई देती हैं। गयासुर का वध करने के बाद नृत्य कर रहे शिव नर मुंडों की माला धारण किए हुए हैं। शीश पर जटा मुकुट और इस कंधों में बाल बिखरे हुए हैं। नागमालाएं गले में पहने हुए, लंगोटी धारण किए हुए, घंटियों को कमर में बांधे हुए सुशोभित हो रहे हैं। सर्प के फन पर गयासुर का शरीर छात्र के रूप में दिखाई दे रहा है। अतीत काल में इस क्षेत्र में शरीफा के बहुत पेड़ लगे थे, अतः मूर्तिकार ने एक हाथ में शरीफा भी दिखाया है। 12वीं शताब्दी में जब 1122 में कीर्ति सागर के तट पर पृथ्वीराज चौहान और अलाउद्दौला का युद्ध हुआ था, तब पृथ्वीराज चौहान को युद्ध से भागना पड़ा था। रक्षाबंधन का पर्व अगले दिन मनाया गया था। राजा परमाल ने अगले दिन शिव तांडव की प्रतिमा के समक्ष आकर पूजा अर्चना की थी। यह मूर्ति 12वीं शताब्दी से पहले की है। नृत्य मुद्रा को शिव तांडव कह देना उचित नहीं। नीचे माँ पार्वती ताली बजाते हुए दिखाई दे रही हैं। इस विषय में एक मत यह भी है कि नृत्य करने से रोकने के लिए पार्वती जी ने हाथ उठाया हो। कालीजन में इसी तरह की मूर्ति काल भैरव की है। हर काल में मूर्तिकार मूर्ति के आकार, प्रकार और उसके स्वरूप का निर्धारण करते थे। उनके हाथों में तत्कालीन आयुध और वस्तुएं देखकर ही मूर्ति के निर्माण काल का अनुमान लगाया जाता है। वास्तव में यह प्रतिमा दक्षिण भारत और मध्य भारत की मूर्ति कलाओं का समन्वय है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय द्वारा प्रतिहार राजा भोज के विरुद्ध लगभग 800 ईस्वी में किए गए आक्रमण के बाद उत्तर भारत में शिव की नृत्य मुद्रा वाली मूर्तियों पर राष्ट्रकूट कला का क्या प्रभाव पड़ा है। इस मूर्ति में रंग भर देने के कारण इसका प्राचीन स्वरूप प्रभावित हुआ है। लगभग 10 फुट ऊंची और 8 फीट चौड़ी इस मूर्ति का वाम भाग का कर क्षतिग्रस्त हुआ है। तो ये तो थी आज शिव के तांडव नृत्य की और उससे जुड़ी तमाम प्रसंगों की कथा। यह प्रसंग हमने आपको आज सुनाया। अगले किसी वीडियो में इसी तरह के रोचक और विचित्र प्रसंगों को लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।